लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की और हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भाई और बहनों, बहुत बहुत स्वागत। आशा है आपकी होली अच्छी रही होगी और अभी भी होली के हुड़दंग में आप व्यस्त होंगे। तो इस होली के बीच में चलो थोड़ा रामायण को भी याद कर लें। तो जैसा आप सबको ज्ञात है, कुछ समय पहले हमने रामायण के शब्दों पर चर्चा आरंभ की थी। तो पहले दो जो सभाएं हुई इसमें हमने मानस में जो अरबी और फारसी शब्द हैं उन पर चर्चा की थी। और फिर उसके बाद में तीसरी सभा में हमने मानस में जो संज्ञा हैं उन पर चर्चा आरंभ की थी, जो आदरणीय श्री सुश्री सुश्री विनीता मिश्रा जी ने कई शब्दों पर चर्चा की। और आज उसी श्रृंखला में मानस के संज्ञाओं पर आदरणीय विनीता मिश्रा जी चर्चा करेंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच संभालने, मानस के संज्ञाओं पर बात करें और हमारा हमें हमें जरा बताएं कि क्या क्या संज्ञा है इसमें। ठीक है, तो आपका पुनः पुनः स्वागत सबका, और विनीता जी का विशेषकर आपका स्वागत है विनीता जी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी, और सभी को प्रणाम और जय सिया राम। सभी को होली की शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो चुका है कि आज हम लोग मानस के शब्दों में से संज्ञा जो शब्द कहे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो चुनी हुई संज्ञा की सूची थी उसमें से हमने प्रथम 500 शब्दों पर चर्चा करी थी लगभग। और उसमें से चुन के कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो व्यवहारिक रूप से जिनको हम सुनते समझते रहते हैं, तो कुछ चुनिंदा शब्दों की प्रथम 500 शब्द संज्ञा शब्दों की चर्चा करी थी। आज हम अगले 500 शब्दों, जो सूची में अगले 500 शब्द हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा शब्दों की चर्चा करेंगे। देखिए, चुनिंदा शब्द भी एक बहुधा अब बोला जाने वाला शब्द नहीं है, पर अवध क्षेत्र में ये काफी बोला जाता है चुनिंदा। तो इस प्रकार हम आज प्रभु की इच्छा और उनकी कृपा से शायद 1000 शब्दों का चर्चा के द्वारा उसको जानने समझने का प्रयास कर सकेंगे। इस क्रम में जो आज हम लोग जहाँ से आरंभ कर रहे हैं, तो हम जो सूची है उसको यहाँ पर साझा कर लेते हैं। आप लोगों के श्याम भाई की थोड़ी मदद चाहिए होगी। हम शेयर पर जाते हैं और यहाँ से इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको साझा करते हैं। आशा है आप लोगों को दिखाई दे रही होगी अब ये जो फाइल है। और तो हमारा जो चौपाई की अगर हम बात करें और आपके पास अगर मानस है तो एक बार खोल लीजिए, ताकि जब आपको वो शब्द देखना हो तो आप इस सूची में भी देख सकते हैं, और साथ में मानस में देखना चाहें उसको पूर्ण रूपेण किस तरह से है तो मानस में भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 501वां 500 पहला शब्द है भानु प्रतापा, और बालकांड में 166 दोहा संख्या 166 की तीसरी चौपाई है। 165 के बाद तीसरी चौपाई अगर आप देखेंगे तो सुविधा रहेगी। और यहाँ पर हम इस शब्द की चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सरल शब्द है, केवल यहाँ से आरंभ कर रहे हैं इसलिए हम इस चौपाई को ले रहे हैं। इसके बाद जो शब्द आता है वो है सिरनी।
गिर निज सिरनि सदा तृण धरहि। तो सिरनि बहुत सरल शब्द है, सिर पर। जैसे बहुत अवध क्षेत्र में बोलते हैं, भार को ज्यादातर बोलते हैं, तो सिरनि, सिरनि का अर्थ है सिर पर। इन शब्दों की चर्चा का केवल एक उद्देश्य है कि जब आप मानस का पाठ करें, गायन करें, तो उन शब्दों का अर्थ पता होगा तो आप आनंद अधिक उठा पाएंगे। तो इसको ज्ञान के लिए कम, आनंद के लिए अधिक करिए और उससे आपका आनंद बढ़ेगा। तो उसके बाद देखिए जेमई। अब जेमई जो है वो ब्रज भाषा में भी जिसको जीमना कहते हैं, राजस्थान में भी जीमना कहते हैं, तो जेमना या जेवनार ये शब्द भी आपको मानस में अक्सर मिलेंगे, जिसका अर्थ है भोजन करना। फिर आप दोहा संख्या 170 की 8वीं चौपाई, क्रम वही रखिएगा, 170 हम बोल रहे हैं, तो 169 और 70 के बीच में आप देख सकते हैं, नहीं तो इस सूची में भी आप देखते रह सकते हैं। क्षय शब्द लिखा है और बहुत आसान है इसको समझना, क्योंकि जो क्ष जिसको हम अंग्रेजी में KSH लिखते हैं, क्षत्रज्ञा वर्णमाला के जो अंतिम होते हैं, तो वहां पर क्ष को छ बोलते हैं अवधि में, इसलिए क्षय को क्षय कहते हैं। और क्षय शब्द का अर्थ सभी लोग जानते हैं कि शरण होना, नष्ट होना, समाप्त होना। व्याधि, व्याधि शब्द है 512वां हमारी सूची में शब्द है। बिन औषध व्याध विधि कोई, ये व्याधि शब्द शुद्ध शब्द जो संस्कृत का शब्द है वो व्याधि है, जिसको अवधि में व बा हो जाता है और या अक्सर आ हो जाता है, उस तरह से इसको व्याधि शब्द है, जो व्याधि का, और व्याधि का मतलब बीमारी, रोग इत्यादि, शरीर व्याधियों से, व्याधियों का घर है। तो उस तरह से इसको हम सब लोग इस शब्द से भी परिचित हैं। फिर छत्र बंधु, वही जो हमने क्ष की बात करी थी, क्षत्रिय बंधु का छत्र बंधु है ये। छत्र, छाया, छत्र, छतरी, छतरा, ये सब उसी क्ष से बनते हैं, जिसका मतलब ही होता है रक्षा करना। छत्र, क्षेत्र, क्षत्रिय ये जो शब्द हैं ये रक्षा से जुड़ करके इनका अर्थ होता है, और छत्र बंधु उसी क्षत्रिय बंधु के तात्पर्य से इसको अवधि में छ लिख दे रहे हैं। बिल्कुल भी मुश्किल शब्द नहीं है। अब जो विप्रहु शब्द है, हम लोगों ने पिछली बार ये समझा था कि जो संस्कृत की विभक्तियां होती हैं उनके अनुसार उन शुद्ध संस्कृत के शब्दों का किस प्रकार अवधिकरण हो जाता है, और वह शब्द स्वयं बताने लगता है कि इस शब्द के साथ क्या जुड़ेगा आगे। तो छत विप्रहु, यहाँ पर वो बात नहीं हो रही, यहाँ पर विप्रहु बहुवचन के रूप में आ रहा है। दूसरा महिसुरन, महिसुर, यहाँ पर भी देखेंगे तो सुरन शब्द जो है वो भी बहुवचन के रूप में आ रहा है। और महिसुर ये शब्द बहुत आपको मिलता है, महिसुर, भूसुर इसके रूप में। तो ये ब्राह्मणों के लिए शब्द आता है महिसुरन। फिर है हमारे पास शब्द है ब्याल सम। अब ब्याल सम जो है वही बात यहाँ पर कि ब से व कर लेते हैं, तो व्याल सम यानी हम देखते हैं सर्प के समान। ये देखिए, सर्प के समान। और अगर हम इसकी चौपाई पढ़ते हैं तो धूरि मेरुसुम जनक, मेरुसम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। तो सर्प की भांति ब्याल सम का मतलब है बरिबंडा। बरिबंडा बहुत ही अधिक देशज शब्द है, जिसका शुद्ध रूप है बलवंत। और जैसे ही आपको उसका शुद्ध रूप पता चलता है बलवंत, तो आपको फिर उसका अर्थ जानने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं अत्यधिक बलशाली को, उसको बलवंत कहते हैं। और बरिबंडा तो बोलने में जो एक तरह से उसका नेगेटिव फॉर्म, जब बलवंत का बोलना होता है बलशाली व्यक्ति का, तब बरिबंडा कहते हैं। और बड़ा बरबंड मचा दिया, ऐसे यहाँ पर बोला भी जाता है कि बहुत बरबंड मचाया, मतलब विध्वंस कर दिया, तहस नहस कर दिया अपने बल के द्वारा। उस रूप में इसको बरिबंडा शब्द लिया जाता है। राम भी वीर है, उनके लिए देखिए रघुवीर शब्द का प्रयोग होता है, एक सकारात्मक शब्द है। तो वही गुण है, वो किसके लिए किस तरह से गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है उस वीरता के शब्द को, कि वो उसके चरित्र को, कृत्य को भी परिभाषित करता है, हमें बताता है। विमात्र ये विमात्र जिसको पता है कि पिता की
दूसरी पत्नी की जो संतान होती है, विमात्र बंधु। तो सीधे सीधे हम देखें, अगर विमाता हमें पता है तो हमें पता है ये सौतेले भाई की बात हो रही है। भयो विमात्र बंधु लघु तासु, तो छोटे सौतेले भाई की यहाँ पर बात हो रही है विमात्र के द्वारा। वास्तव में विमात्र विमाता के लिए है, उसमें बंधु लगा दिया, तो ऐसा भाई जो विमाता के द्वारा भाई बना है। ललामा, ललामा माने सुंदरता होता है, जिसको यहाँ बहुत ज्यादा कहते हैं। अभी आपको आगे एक और शब्द मिलेगा, लुनाई, लुनाई, ललामा, जिसमें एक कोमलता हो, एक लावण्य हो, उस तरह की सुंदरता को ललामा शब्द के द्वारा अवधि में बोला जाता है। और बहुत संस्कृत के नजदीक है ये शब्द। शक्र निवासा, अब शक्र में हम लोगों ने पिछली बार शायद पढ़ा भी था, शक्र, शक्र का शुद्ध रूप है शक्र, और शक्र इंद्र का ही पर्यायवाची है। तो कितना आसान हो जाता, अमरावती जैसे शक्र निवासा, जैसे शक्र का निवास अमरावती हो। अमरावती इंद्र की नगरी का नाम है और राजधानी का उनकी, तो शक्र निवासा, इंद्र के निवास को शक्र निवासा कहते हैं। खाई, अब खाई शब्द बहुत आसान है, हमने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि खाई शब्द भी होता है जिसका मतलब होता है खा लेना। और खाई, जो खाई होती है चारों ओर, खाई सिंधु गभीर अति चारिहु दिस फिर या। तो अगर अगर हम अलग से खाई देखते हैं तो शायद हमें थोड़ा भ्रम हो सकता है, लेकिन जब हम चौपाई में उसको पढ़ते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट रहता है। फिर जच्छपति, हम लोगों ने पहले भी पिछले सेशन में भी बात करी थी कि य का ज हो जाता है, क्ष का च और छ भी हो जाता है छ के साथ साथ। तो यक्षपति है यहाँ पर, रक्षक कोटि जक्षपति के रे, तो यक्षपति है, तो यक्षों के जो स्वामी है वो कुबेर हैं, जिनके लिए, कुबेर के लिए यह पर्यायवाची यहाँ पर गोस्वामी जी प्रयोग कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी तो हम लोग सिर्फ इनके अर्थ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम बार बार चौपाई पढ़ेंगे, मानस पढ़ेंगे, तो गोस्वामी जी ने यूं ही कोई भी पर्यायवाची प्रयोग नहीं किया है। वहां पर बहुत गहरा अर्थ और बहुत गहरा जुड़ाव है, ठीक उस जगह, उस प्रसंग में और उस चौपाई में। तो धीरे धीरे आप लोग उसको भी समझने का प्रयास करिएगा कि उन्होंने केवल मात्रा और छंद की बैठान के लिए नहीं किया है, वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं उस शब्द के सहारे से, इसलिए ही वो उन शब्दों का वहां पर, उन पर्यायवाचियों का प्रयोग करते हैं। अब बारिदनाद, बारिद हम लोग जानते हैं कि वारिद, वारिद हम लोग बादल के पर्यायवाची में हमेशा पढ़ते हैं, जलद, वारिद, नीरद, तो वारिद हो गया, और नाद तो मेघनाद, ये मेघनाद का पर्यायवाची। इस तरह से हम जितने भी बादल के पर्यायवाची हैं उसके साथ अगर नाद शब्द जुड़ के पाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये मेघनाद के लिए प्रयोग हो रहा है। बारिदनाथ जेठ सुत तासु। लीक, लीक शब्द जो है एक लीक बन जाती है जिस पर चलती है दुनिया सारी, तो ये उदाहरण के लिए है। एक बहुत प्रचलित कहावत है यहाँ पर कि लीक 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 छाड़ के तीन चले, शायर सिंह सपूत कपूत, लीक लीक तीने चले, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो उसमें यही है कि जो शायर हैं, जो सिंह हैं और जो सपूत हैं, वो लीक से अलग चलते हैं, और लीक पे जो चल रहे हैं वो तो कोई खास काम करने वाले नहीं है। तो लीक शब्द का उदाहरण प्रस्तुत करना कि उस उदाहरण पर फिर सब लोग लीक बना लें और उस पे चलने का प्रयास करें। परावन, बहुत सुंदर शब्द है, पलायन का अवधिकरण है, जो बड़ा ही सुंदर रूप से निकल कर आता है, बिगड़ कर, बिगड़ के अगर कोई चीज सुंदर लग रही है तो वो अवधि बोली या जितनी भी हमारी बोलियां हैं उनमें बिगड़े हुए शब्द भी कितने सुंदर लगते हैं, ये हम लोगों को देखने को मिलता है, चाहे हम अवधि पढ़े, चाहे ब्रज भाषा में पढ़े, कुछ चाहे बुंदेली में पढ़े। फिर रमणी शब्द है, ये रमणी के लिए प्रयोग हुआ है, इसका शुद्ध रूप रमणी है। धनधारी, धनधारी का अर्थ रवि शशि पवन वरुण धनधारी, तो धन को धारण करने वाला। अब जिनको कथा पता है, पौराणिक कथा का संदर्भ भी पता है, वो जानते हैं कि धन को धारण करने वाला अर्थात कुबेर।
तो यहाँ पर जो ये धनधारी शब्द लिया है गोस्वामी जी ने, वो कुबेर के पर्यायवाची के रूप में लिया है। आगे हम चलते हैं तो दोहा संख्या 185, पय निधि। पय हम सब लोग जानते हैं कि दुग्ध को कहते हैं, और निधि यानी भंडार। तो ये पय से हम क्षीर निधि, दूध का भंडार, यानी ये क्षीर समुद्र के लिए हो रहा है प्रयोग इसका। और विदिशु, विदिशु शब्द का अर्थ है विदिशा में भी, जो विदिशा, अब यहाँ पे शब्द भी है और विभक्ति भी है उसके साथ। तो विदिशु यानी विदिशा हो गया विदिश का, और हूं लग गया तो विदिशा में भी। अब विदिशा का मतलब दो अर्थ निकलते हैं विदिशा के। एक तो ये देखिए, तो दो दिशाओं के मध्य के कोण को, क्योंकि चार दिशाएं मुख्यतः है हमारे पास होती हैं। और ये अगर हम चौपाई देखते हैं तो देश काल दिश विदिशि हूँ माही, ये शंकर भगवान की कही हुई चौपाई है। कहा हूँ कहा जहां प्रभु नाही, तो दिशा में तो है ही, और दिशाओं के जो बीच की विदिशाएं हैं उसमें भी है, लेकिन जहां दिशा है ही नहीं वहां भी वो दिशा तो वहीं तक है ना जहां तक हम सृष्टि की संरचना पाते हैं। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने यहाँ पर जो विदिशा शब्द लिया है वो शंकर भगवान के मुख से कहलवाया है, और वो भगवान की जो सर्वव्यापकता है कि जहां सब कुछ है वहां भी वो है, जहां कुछ नहीं है वहां भी वो है, उस तरह का एक भाव उन्होंने भगवान के लिए प्रयोग बताना चाहा है। कंता, कंता तो शब्द मुझे ऐसे लगता है कि दो शब्द मुझे बड़े प्यारे लगते हैं मानस में, एक तात और एक कंता। तो ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजी में कहना नहीं चाहिए, क्षमा चाहेंगे, पर जैसे डार्लिंग शब्द होता है उसमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता है। बड़ा छोटे को कह सकता है, छोटा बड़े को कह सकता है, मित्र को कह सकता है, बंधु को कह सकता है। तो ये आपने देखा होगा पूरे मानस में तात शब्द भी इसी तरह प्रयोग होता है। कंता जो शब्द है वो अपने प्रिय के लिए प्रयोग होता है, पर अधिकांशतः वो पति के लिए प्रयोग होता है, कांत शब्द जो है। फिर आगे चलते हैं तो बेसा शब्द है, और वेश का अवधिकरण है। व का बा हो गया, श का सा हो गया, बेसा यानी बेस, बेस से बेसा, तुम ही लाग धरी हूँ नर बेसा। तो बेसा का मतलब यहाँ पर नर रूप धारण करना, यानी उन्होंने खाली पहनावा पहना है। जैसे जब नाटक होता है तो जैसा रोल होता है, जैसी भूमिका होती है, कलाकार वो वेशभूषा पहन लेता है कि ज्यादा से ज्यादा वो नजर आए, जो चरित्र वो निभाने जा रहा है। तो भगवान ने यही कहा, तुम्हें लाग धरी हूं नर बेसा, मैं नर हो नहीं जाऊंगा, नर वेश धारण कर लूंगा। तो एक एक शब्द गोस्वामी जी जो लिखते हैं वहां पर बहुत स्पष्ट कर देते हैं भगवान के चरित्र को, भगवान की लीला को। अब ये चरु और हबि दो शब्द हैं 573 और 574 में। इसमें पढ़ते समय हमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था, पर आप इसका अगर अंतर समझ लीजिए कि चरु है हवन आहुति के लिए पकाया हुआ अन्न, और हवि है समर्पित किया जाने वाला पदार्थ। तो ये दोनों में अंतर है थोड़ा सा, चरु और हवि में। हवन, हवि जो है, हवि यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो हवन के लिए जो आहुति देने के लिए इकट्ठा की जाती है सामग्री, उसको हवि कहते हैं। और अभिजित मुहूर्त हम सभी लोग जानते हैं कि 12 बजे का जो काल है उसको सुकल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर शायद ये चौपाई होगी मानस में, कि उनको प्रिय कौन सा मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट होते हैं। तो बहुत सरल शब्द है, लेकिन शायद ना किसी को जानकारी हो 12 बजे दोपहर का जो समय होता है, सिर्फ इसलिए हमने इसको चुना। घामा, घामा शब्द घाम अर्थात धूप को बताता है और बहुत प्रचलित है अवध में। घाम शब्द धूप के लिए आता है, मध्य दिवस अति शीतन घामा। फिर 590 पे दोहा संख्या 194 की दूसरी चौपाई, लोई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। लोई का मतलब लोग, लोग से है यहाँ पर। वो लोई शब्द आटे की लोई भी बनती है, बहुत सारे लोई के अर्थ होते हैं, पर यहाँ पर ये लोग, जैसे लोग लुगाई, इस तरह से शब्द बोला जाता है।
तो ऐसा लगता है गोस्वामी जी ने लोग लुगाई को मिला करके और पुल्लिंग स्त्रीलिंग को मिला करके लोई शब्द ले लिया, इसमें लोग भी है और लुगाई भी है, तो सारे के सारे इसमें समा गए। तो बड़ा ही सुंदर शब्द है ब्रह्मानंद मगन सब लोई। और हम देखते हैं तो कहाँ पर गोस्वामी जी लिंग भेद को समाप्त करना चाह रहे हैं, ब्रह्मानंद है तो उसमें फिर स्त्री पुरुष के भेद की आवश्यकता क्या है, तो उन्होंने वो शब्द भी एक बना दिया, लोग लुगाई को, एक एक छोटी छोटी चीज को ये प्रभु ही उनसे करवा रहे हैं। और जिस तरह से शब्दों में वो भर रहे हैं, मर्म भर रहे हैं, एकता एक रूपता का, और उनकी कृपा रहे, प्रभु की कृपा रहे, गोस्वामी जी की कृपा रहे, तो हम लोग उनके द्वारा रचे हुए शब्दों को किस तरह से समझ पाए, तो उसका अधिक से अधिक वो अवगाहन कहते हैं ना गोस्वामी जी, अवगाहन करिए, मानस पढ़िए और अवगाहन करिए। तो अवगाहन तो तभी कर पाएंगे जब उन शब्दों के पूरे पूरे अर्थ भाव हम लोग लेना सीखना शुरू करेंगे। बंदीगण, अब बंदीगण को ऐसे पढ़ने से तो ऐसे लगता है कि बंदी यानी कैदी, इस टाइप का कोई शब्द लगता है, लेकिन ये वंदना से वंदी गण, वंदना गाने वाले लोग। तो यहाँ भी जो अवधि के निकट नहीं है तो उनको कंफ्यूजन हो सकता है, पर ये बंदीगण उनके लिए बंदीगण शब्द है, जो वंदना गाने वाले लोग होते हैं। मृगमद, अब मृगमद कस्तूरी को कहा जाता है, तो अपने आप में वो स्पष्ट है कि मृग को जिस बात का मद है अपनी कस्तूरी का, तो मृगमद क्या है, कस्तूरी है। बहुत साहित्यिक शब्द है ये, बिल्कुल भी इसमें ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है अवधिकरण के साथ ज्यादा। फिर अरुणारी है 597 पे, अरुणारी शब्द है, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, तो ये भी अरुणाई है, अरुणाई को यहाँ पर अरुणारी यानी लालिमा, लालिमा से कहा जा रहा है, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। अभी तो होली हुई है तो ये अरुणाई और अरुणारी हम लोगों ने खूब देखा होगा, जहाँ अबीर गुलाल सूखे रंगों से खेला गया होगा। दिनमणि, दिनमणि बड़ा सुंदर शब्द है, दिन और मणि। अब दिन की मणि क्या है, दिन मणि चले करत गुण गाना, तो दिन की मणि एक ही है। गोस्वामी जी मणि का बहुत बार जिक्र करते हैं, और ये सूर्य के लिए शब्द कहा गया है। एक मणि उन्होंने हर व्यक्ति के भीतर भी बताई है, जो उत्तरकांड में बहुत बताई है, लेकिन आपके भीतर जो बैठी हुई है मणि, वो जागृत होती है तो आपको प्रकाश देती है, जीवन के सत्य का बोध कराती है। पर सूर्य नारायण, सूर्य भगवान, सूर्य देव तो सारे संसार को अपनी चमक से, अपनी प्रभा से सारे संसार को भौतिक मार्ग तो दिखाते ही हैं। तो दिन मणि, उसी संदर्भ में आप इसको आध्यात्मिक पक्ष से भी जोड़ सकते हैं, तो बहुत सुंदर अर्थ पाएंगे फिर इस चौपाई के। सुपासी, बहुत ही बोला जाने वाला शब्द है अवध में, सुपासी सुख सुविधा, बहुत सुभीता है, सुपासा है, सुपासी है, ये बहुत बोलते हैं कि मैं ठीक ठाक सा आराम है, कोई यहाँ कष्ट नहीं है उस तरह का, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं जिसमें कष्ट ना हो जिस तरह की जीवन शैली में, उसके लिए शब्द प्रयोग होता है। फिर बारह, अब बारही, यहाँ पर जो बारही है वो बालपन से ही, बारही के बहुत अर्थ हो सकते हैं, बारना माने जलाना भी होता है, बार माने बार बार भी होता है, लेकिन चौपाई पढ़े, बारही ते निज हित पति जानी, तो पार्वती जी के लिए है ये चौपाई, बालपन से ही। तो यहाँ भी विभक्ति है, बार जो है वो बालपन से उसका अर्थ है, और विभक्ति लग गई है तो बालपन से ही। फिर दलन ही, दलन ही दल पर, दल हम सब लोग जानते हैं, दल जो कमल दल, दल ही कहते हैं, दल पुंज जो पंखुड़ी जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, तो दलन ही यहाँ पर भी विभक्ति है। ये दल ग्रुप वाला दल नहीं है, समूह वाला दल नहीं है। किंकिणी, किंकिणी शब्द है शुद्ध, बहुत सरल है, करधनी के लिए प्रयोग होता है, और इससे बहुत लोग, ज्यादातर लोग परिचित हैं। अब मनिहार शब्द मुझे बड़ा सुंदर लगा, उर मनिहार पदिक की शोभा, तो मणि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ण से न करके मनिहार हो जाता है। यहाँ अवध का तो सभी लोग जानते होंगे कि जो चूड़ी पहनाने वाली पहले घर में आती थी उसको, पुरुष को मनिहार और स्त्री को मनिहारिन बोला जाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चूड़ियों में मणियां ही जड़ी होती थी, आजकल की तरह फैंसी सिंथेटिक तो चीजें रही नहीं होंगी, तो वो मणियों से जब वो धातुओं के एक चूड़ी बना के उस पे मणियां जड़ के सुंदर चूड़ियां बनाई जाती थी,
तो वो उनको लाने वाले, पहनाने वाले, उसका व्यवसाय करने वाले मणिहार और मणिहारिन कहलाते रहेंगे। ऐसा इस शब्द से बोध होता है। झंगुलिया, झंगुलिया शब्द झबले के लिए है, झबला सभी लोग जानते हैं। यहाँ तो बहुत झबले पहनाए जाते हैं बच्चों को बचपन में। मुझे लगता है सभी राज्यों में, सभी में जो हिंदी भाषी हैं वहाँ झबला ही कहते होंगे। पीत झंगुलिया तनु पहिराई, ढीला ढाला सा वस्त्र होता है, गला बस बना दिया और थोड़ी सी यहाँ बाजू काट दी। बाद में जो भी सजावट कर लें आप, वो आपके ऊपर है। चूड़ाकरण, चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार के लिए ये शब्द है। चूड़ा कर्म शुद्ध शब्द है, उसका अवध में प्रयोग करके उन्होंने चूड़ाकरण लिखा है। दक्षिणा, दक्षिणा का शब्द है। जब हम लोग छ और क्ष को समझ लेते हैं तो इन सब शब्दों को समझना बहुत आसान हो जाता है। ओदन शब्द बहुत इंटीरियर अवध में बोला जाता है। भात को कहते हैं। हम लोग जिसको रोज दाल चावल खाते हैं, कोई दाल चावल खाता नहीं है, खाया नहीं जाता है। चावल, कच्चे चावल को कहा जाता है, तो वो या तो भात कहलाता है या कुछ क्षेत्रों में ओदन कहते हैं उसको। भाज चले किलकत मुख, दधी ओदन लपटाई। कोसा, अब कोसा हम देखते हैं तो मांगहु भूमि धेनु धन कोसा। तो कोस एक आता है जो दूरी का नापने का भी है, जो हनुमान चालीसा में भी आता है कोस, लेकिन ये वो कोस नहीं है, ये षटकोण वाला श, जिसको अवध में खटकोण वाला ख भी पढ़ाते थे कभी। तो वो कोश से कोसा, और कोश का मतलब हम सब लोग जानते हैं धन कोश, खजाना एकत्र होना, भंडार, ये वो कोसा है। आगे के शब्द बहुत सरल हैं। फिर हमारे पास है महिदेवन, वही जो आ गया महिसुर, सुर और देव ये आपस में पर्यायवाची हैं, तो जो अर्थ महिसुर का है वही महिदेव का है, वही भूसुर का है, वही भूदेव का है। तो ये ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता है। इस पर हम लोग कभी चर्चा अवश्य करेंगे कि इस पे बड़ी आलोचना होती है गोस्वामी जी की, कि उन्होंने तो ब्राह्मणों को भूमि का देवता बना के बैठा दिया है। पर इस पर चर्चा करेंगे कि किसको उन्होंने महिसुर और भूसुर और ये सब कहा है, पूजनीय कहा है। अगर खाली ब्राह्मणों को बैठाना होता इस सिंहासन पर जहां पर वो पूजे जाएं, तो रावण को कभी इतना अत्याचारी और उसकी इतनी बुराई नहीं करते कि उसका वध करना पड़ता राम को। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि ये ब्राह्मणों का पक्षपात किया है गोस्वामी जी ने, क्योंकि स्वयं भी वो ब्राह्मण थे। वन जात वनज, वनज यानी वन में जन्म लेने वाले। तो ये कमल के लिए बरन बरन बिकसे बन जाता, और अन्य शब्द भी हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ संज्ञाओं की चर्चा कर रहे हैं। तो कमल को कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप वन में उपज जाते हैं, जन्म ले लेते हैं जैसे ही उनके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। तो यहाँ पर वन जाता का मतलब वन में जाने वाला नहीं, कमल के लिए है। अंबारी, अंबारी शब्द है वो चारु बजारू विचित्र अंबारी। तो अटारी है, अटारी बहुत आप लोगों ने ठुमरियों में अटारिया, अटरिया और अटारी शब्द को सुना होगा। ये छत के लिए प्रयोग होता है, और छत के साथ साथ जिसको हम बैल्कनी कहते हैं आजकल, यानी छज्जे, वो भी ऊंचाई पर ही होते हैं, जिसमें खड़े होके आप देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं बाहर के, तो उसको भी अटारी कहते हैं। और खुली छत को भी अटारी कहते हैं। वो बचपन में हम लोग ने सुना ही था, गाँवों में जाते थे तो अटारी अटरिया ये सुनते ही थे। अब वहां पर भी इन सब शब्दों के बोलने का चलन बहुत कम, क्या एकदम समझिए खत्म हो रहा है। चितेरे, चित्रित जनु रति नाथ चितेरे। अब चितेरे चित्रकार के लिए शब्द है, चित्र उकेरने वाले। बहुत सुंदर प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने यहाँ पर, चित्रित जन रतिनाथ चितेरे। इसको पढ़िएगा तो आनंद बहुत आएगा। चित्र उकेरने वाले, तो चितेरे से कैसे बन जाता है? चित्र है, जब उसको कोई देखता है, उस चित्र को उकेरना चाहता है किसी चीज को देख करके, तो वही तो चित्रकार चित्रकारी करता है। पर चितेरे का मतलब अगर आप देखें तो ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन, इससे भी उसका अर्थ आता है चितेरा, बहुत बड़े चितेरे हैं आप। तो अगर कोई चित्रकारी करेगा तो उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना ही चाहिए, तभी तो वो किसी चीज को उकेर पाएगा, चाहे उसने कहीं देखा हो, चाहे उसकी कल्पना में हो। तो भाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। अब ये ज्वार भाटा वाला भाटा नहीं है, ये भाट एक प्रकार की
जो कहते हैं ब्राह्मणों की एक शाखा है जो दरबार में गुणगान करने का कार्य करते थे। पढ़ाई लिखाई का काम था, तो पढ़ाई लिखाई के कामों के बहुत सारे वर्गीकरण थे। कोई वेद पढ़ा रहा है, कोई पुराण पढ़ा रहा है, कोई शास्त्र पढ़ा रहा है, कोई यज्ञ हवन इत्यादि की नियम पढ़ा रहा है। पर जो राजाओं के दरबार में उनका यश गान कर रहे हैं, उन्हें भी पढ़ने लिखने का काम भी करना होता है। तो उनको भाट भट्ट कहते हैं, जहां जिसको गोस्वामी जी ने यहाँ पर भाटा शब्द से अपने कविता में लिया है। बयस, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा। बयस वयस यानी आयु से इसका संबंध है। वय, वय हम लोग सब जानते हैं, वय आयु से संबंधित है और उसी से वयस्क बनता है। जैसे जैसे वय बढ़ती है तो वयस्क होना वृद्ध होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि श्याम गौर मृदु वयस्क जो किशोर वय के, यानी उनकी आयु किशोर है, उसी से वैसे ही वयस्क शब्द बनता है। बंधु बर बहुत सरल शब्द है। बंधु माने भाई, बर माने श्रेष्ठ। तो ये ऐसे भाई बंधुवर जिसको कहते हैं, उसके लिए बंधुवर बहुत ही सरल शब्द है। जैसे जैसे आप लोग, हमें लग रहा है पिछली जो हम लोगों ने चर्चा कर ली है, तो आप सभी को ये सब आसान लग रहे होंगे, सरल लग रहे होंगे। अवनीसु, तो अवनीश, अवनीश अवनी धन ईश, आप लोग गीता में खूब संधि भी पढ़ रहे हैं। तो अवनी यानी धरती, ईश माने स्वामी, तो धरती के स्वामी यानी राजा। ये शब्द भी राजा के लिए। चलयु लवाई नगर अवनीसु। फिर तापत्रय, तापत्रय जो है तीन तरह के ताप। तो ये जो संसार के तीन तरह के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, उन तापों को जब एक साथ लिखना होता है तो ताप त्रय कह के गोस्वामी जी, या पूरी भाषा में ही इसी तरह से उसको लिखा जाता है। और अरण्य कांड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये तीनों तापों का बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। खर दूषण तृष्णा है जो इन तीनों तापों के प्रतीक हैं, और इन तापों से मुक्त रहने वाले अत्रि मुनि हैं, अनुसुईया के साथ रहते हैं। उसको समझेंगे तो बहुत सुंदर अर्थ पूरा समझ में आ जाएगा कि ये ताप त्रय और अत्रि और त्रिशिरा ये सब क्या है। वो ताप देने वाले हैं और अत्रि अनुसुईया के साथ उन तापों से मुक्त जीव हैं। अनुसुईया जो किसी के दोष देखने का जो एक मनुष्य के अंदर भाव होता है वो ना हो, उसी को अनुसूया कहते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर आपको आगे जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे उतना आपको समझ आएगा। चितहि, अभी हमने चितेरे में यही बात करी। तो चितवत चितहि चोरी जनुलेहि, तो चितवत चितहि चोरी जनुलेहि, चित्त को, चित्त, चित्त हम लोग सभी जानते हैं, पूरे मानस में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों की बात गोस्वामी जी ने हर जगह बताई है, समझाने का प्रयास करा है। मनुष्य इन्हीं के द्वारा चलता है। कौन उस मनुष्य के अंदर प्रभावी है। सुभुज, सुबाहु के लिए ये पर्यायवाची है। भुज माने बाहु और सो सुबाहु तो हम सब जानते हैं, मारीच और सुबाहु। तो सुभुज आ गया तो सुबाहु के ही लिए। भुज माने भी भुजा होता है और बाहु माने भी भुजा होता है। अब चाप मख, मख यज्ञ शब्द के लिए आता है, और बहुत बार गोस्वामी जी ने मख शब्द का प्रयोग किया है, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अवधि शब्द तो है ही, पर बहुत ज्यादा ये कहते हैं कि अवधि जब भाषा है तो उसमें बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं और बहुत सारे कबीलाई शब्द भी हैं। उन शब्दों से भी अवधि भाषा बहुत फली फूली है, बहुत समृद्ध हुई है। तो चाप मख, मख माने यज्ञ, और चाप यानी धनुष के लिए। चाप होता है, हम लोग रेखा गणित पढ़ते हैं तो खूब चाप लगाना सीखते हैं वृत्त में, यहाँ चाप लगाइए वहां चाप लगाइए। तो उसकी शेप ही ऐसे होती है जैसे धनुष का आकार होता है। तो जब भी इस तरह के शब्द आएंगे तो आप देखेंगे वो धनुष यज्ञ, चाप आ रहा है तो धनुष के लिए है। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे, इस तरह से मख का भी बहुत बार गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। वही धनुमख, फिर वही आ गया, देखिए चाप मख धनुमख। तो स्पष्ट हो गया कि हाँ ये तो वही बात हो रही है। और जितने अधिक शब्द की सुंदरता भी आती है, और निश्चय ही इनमें कोई ना कोई गहरी बातें भी हैं। वो जितना आप उनको डुबकी लगाएंगे उतना मिलते जाए। और फिर मखशाला, मखशाला यज्ञशाला, अभी अभी हम लोगों ने मख शब्द को समझ लिया, तो बहुत सारे शब्द हमें अपने आप
सरल हो जाते हैं। अरुण शिखा, तो अरुण शिखा, शिखा जिसकी अरुण हो। मुर्गा, सीधा-सीधा शब्द तो मुर्गा है, पर अरुण शिखा कहते इतना काव्यात्मक, इतना साहित्यिक शब्द में बन जाता है। सुंदर होते हुए भी हम लोग नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका लोग मज़ाक उड़ा देंगे। लेकिन अगर बोलने लगेंगे और ज़ुबान पे चढ़ने लगेगा, कान से सुना जाने लगेगा, तो कुछ भी अजीब नहीं लगता है, ये बिल्कुल यकीन मान के चलिए। फिर है तड़ागु, जो तड़ाग शब्द है, और तड़ाग शब्द हम सभी लोग जानते हैं, तालाब, सरोवर, इसके लिए प्रयोग होता है तड़ाग। आराम, आराम शब्द को जरूर समझिए। हम लोग आराम, जो उर्दू फारसी का जो आराम है, उससे इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं कि हमको आराम शब्द वही लगता है, पर जो संस्कृत का आराम है उसका मतलब बागीचा होता है। और बागीचे में अब अगर हम यहाँ से जोड़ के देखें, तो बागीचा वो स्थान है जहाँ मन को बहुत आराम मिलता है। तो ऐसा वो स्थान जहाँ आराम मिल जाए, वहीं राम का वास है। तो मतलब इसको आप उर्दू फारसी से भी जोड़ लेंगे, संस्कृत से भी जोड़ लेंगे, स्वयं से भी जोड़ लेंगे, संसार से भी जोड़ लेंगे, तो हर तरह से आपको इसमें सुंदर आराम मिलेगा, क्योंकि इस शब्द में आराम है। आराम बड़ा सुंदर शब्द है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं बिल्कुल सत्य बता रही हूँ कि मुझे मानस पढ़ते हुए ये शब्द का ये अर्थ पता चला कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। वरना हम तो यही समझते थे कि भाई राम कहे आराम मिले, तो ये वही वाला आराम है जो हम लोग आराम है हराम करके हमेशा बचपन से सुनते चले आए हैं। फुलवाई, फुलवारी है, बहुत सरल है। री शब्द ई बना है, आप लोगों ने अभी देखा है। अरुणारी, तो अरुणाई बन गया, तो फुलवारी तो फुलवाई बन गया। तो एक पैटर्न होता है किसी भी बोली का, उस तरह से वो बदल जाते हैं शब्द। डीठी, अब डीठी देखिए, नहीं पावही परतीय मन डीठी। डीठी का मतलब दृष्टि। और अगर आप ध्यान दें, तो अवध क्षेत्र में ढिठौना लगाने की प्रथा है। ढिठौना क्या होता है, वो काजल का यहाँ पे लगा देते हैं। घरों में उसे अनखन भी बोलते हैं, एकदम एकदम अवधि में चले जाए तो अनखन भी बोलते हैं। तो ढिठौना जो बुरी दृष्टि से रक्षा करे, तो डीठी का मतलब होता है दृष्टि। फिर गीवा, गीवा ग्रीवा के लिए है। ग्रीवा हम सभी जानते हैं, गर्दन, गला, उर, मणिमाल, कम्बु, कल गीवा, ग्रीवा के लिए है। फिर बेरिया, बेरिया शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेरिया शब्द बहुत, मेरी जो दादी थी वो बहुत बोलती थी बेरिया शब्द। संझा बेरिया आयो, सवेरे बेरिया आयो, इतना सुना हुआ शब्द है, बहुत प्यारा लगता है। इसके प्यारा लगने का एक और कारण है कि जब शबरी जी बेर खिलाती हैं राम को, मानस में उसका जिक्र नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो फल वाले बेर की बात नहीं हो रही। मेरी एक कविता में भी इसका जिक्र है। वो उन बेर, उन बेरियाओं की, उन फलों की बात हो रही है, जिनको शबरी जी ने अपने भक्ति के स्मरण के भाव से जूठा किया है। और वो सारे वक्त, वो सारे पल राम को समर्पित कर रही हैं, और लक्ष्मण जी उनको इसलिए नहीं ग्रहण करते कि वो झूठे हैं, वो इसलिए ग्रहण नहीं करते हैं कि वो राम की स्मरण में दिए गए जो बेर हैं, जो बेरियां हैं, जो फल हैं, वो लक्ष्मण जी कैसे। तो इसलिए वो मुझे ये बेरिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं अवधि होने के कारण कि बेर शब्द का मतलब समय से, पल से होता है। भीति, भित्ति, भित्ति यानी दीवार। हम लोग विज्ञान, थोड़ी बहुत हिंदी जो अच्छी है वो हिंदी मीडियम से विज्ञान पढ़ा है, उसमें कोशिका भित्ति पढ़ते थे हम लोग, सेल वॉल, उसको कोशिका भित्ति पढ़ाया जाता था। तो इसलिए वो सब काम आता है रामायण पढ़ने में, कि अंग्रेजी तो नहीं पढ़ पाए, हिंदी साहित्य भी नहीं पढ़ पाए, पर विज्ञान हिंदी माध्यम से पढ़ा, तो वो आज काम आ जाता है थोड़ा बहुत। गज बदन, ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बदन का अर्थ वदन यानी मुख होता है, तो ये गणेश जी के लिए शब्द है। और यहीं पर षडानन और षट बदन भी, षट बदन बदन भी प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। तो षट आनन, आनन हम सब लोग जानते हैं, दशानन इतना बोलते हैं। तो 6 मुख वाले यानी कार्तिकेय जी। तो गजबदन गणेश जी और षडानन कार्तिकेय जी, ये दोनों भाइयों के लिए सुंदर पर्यायवाची गोस्वामी जी ने लिए हैं। अली, अली का मतलब यहाँ पर आली से है, सखी से है। अली कहीं कहीं आपको भौरे के रूप, भौरे के पर्यायवाची में भी मिलेगा, जो अली होता है, और गोस्वामी जी ने उसे अली कहा। और यहाँ पर ये अली आली के लिए है, जो सखी के लिए प्रयोग हुआ। यही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षि अली।
ये तो सभी इसको बहुत पढ़ते हैं, सब श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन के साथ। फिर लोनाई लोनाई हृदय सराहत सिय लोनाई। ये इतना बोला जाता है अवध में कि उनके चेहरे में लुनाई नहीं है, और सब बढ़िया तो बना है पर लुनाई नहीं है। तो लुनाई सुंदरता के एक लावण्यम है, और वो उसको कहा नहीं जा सकता, उस चेहरे को देख कर ही उसको बताया जा सकता है कि हाँ, इस चेहरे में लुनाई है। कि उसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। तो लुनाई का मतलब लावण्यमयी, ऐसी सुंदरता जिसमें, और परिपाटी, परिपाटी यही प्रगति धनु विघटन परिपाटी पद्धति। परिपाटी शब्द हम सब लोग जानते हैं, बहुत सरल शब्द है, हिंदी में भी इसी तरह प्रयोग होता है। जुबान, जुबान शब्द अच्छा है। जुबान पढ़ते ही हमें उर्दू के जुबान शब्द की याद आ जाती है कि शायद जुबान के लिए होगा, नहीं। यहाँ फिर आप आ जाइए, जा को या बना दीजिए, बा को वा बना दीजिए, तो बनता है युवान, यानी ये युवाओं के लिए प्रयोग हो रहा है। तो बाल जुबान जरठ नर नारी, अब यानी बालक, युवा, जरठ वृद्ध, स्त्री, पुरुष और स्त्री। फिर छोनिप, छोनिप देखिए तो क्षोणिप, अब वही का और छा का हम लगा लेंगे, और क्षोण का अर्थ होता है पृथ्वी। जैसे महीप शब्द बनता है महीपति, महीपति को शॉर्ट कर देते हैं गोस्वामी जी, महीप लिखते हैं, वैसे ही क्षोणिपति यानी पृथ्वी के स्वामी, यानी राजा। तो ये जो छोनिप शब्द है, रहे असुर छल छोनिप बेशा बेसा, तो ये राजा के लिए है, पृथ्वी के स्वामी, धरती के स्वामी। विदुषण, विदुष, विदुषी, विद्वान, ये शब्द हम लोग सुनते हैं। तो विदुषी जो हम लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, उसका पुल्लिंग शब्द विदुष, और विदुषण उसमें विभक्ति हो गई। कुमुद बंधु शब्द बहुत सुंदर है। कुमुद बंध, कमल सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है और कुमुद खिल जाता है। तो जो कुमुद यानी उस बंधु, भाई को देख के जो खिल जाए, तो कुमुद बंधु चंद्रमा, चंद्रमा के उदय होने के साथ कुमुद और कुमुदनियां खिल जाती हैं, इसलिए चंद्रमा के लिए। गीवा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें चंद्र बिंदु लग गई है। चंद्र बिंदु क्यों लगता है, लगाया जाता है, ये ओम जी पहले भी बता चुके हैं और आप लोगों को याद होगा। और चंद्र बिंदु है तो चंद्र बिंदु से ही उसको पढ़िए, जहां गीवा है वहां गीवा पढ़िए, और जहां गीवा है वहां गीवा पढ़िए। रेखे रुचिर कम कल गीवा। फिर सीमा, 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 सीमा के लिए है, और जन त्रिभुवन सुषमा की सीमा, तो ये शब्द जो है सीमा, सीमा के लिए है ये शब्द। फिर तुनीर, तुनीर बहुत सरल है, तुनीर जो तरकश, जिसमें तीर रखे जाते हैं, बाण रखे जाते हैं, केवल ऋणाक हम हटा लेंगे अगर इसका, तो हमारे लिए सरल हो जाएगा। अतनु, रति अति दुखित अतनु पति जानी, अतनु यानी बिना तन के, यानी अनंग, यानी कामदेव, जिनको शंकर भगवान ने बिना तन का, जिनकी देह भस्म कर दी थी। रति अति दुखित अतनु पति जानी। अवचट, अवचट का अर्थ है आश्चर्य शुद्ध भाषा में, और अवचट जो है ये सब देशज शब्द हैं, ये बने हुए शब्द हैं। बानु, अब देखिए यहाँ पर बानु जो शब्द है, वो वैसे तो बानु का मतलब बाण, और बाण से बाण ही आता है, लेकिन प्रयोग देखिए तो रावण बानु महाभट भारे, तो ये बाणासुर के लिए है। दिखने में तो ये केवल बाण लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर ये बाणासुर के लिए प्रयोग हो रहा है। और रदपट, रदपट सुंदर शब्द है। रदपट का मतलब है, रद का मतलब होता है दांत, और पट का मतलब पट, दरवाजा, पट बंद कर लीजिए, तो होस्ट। अब इतना सुंदर शब्द है रदपट, दंत पट, तो होंठ क्या करते, दरवाजा ही का काम करते हैं, हमारे दांतों के आगे दरवाजा बंद कर लेते हैं, तो होंठ के लिए है। और छत्रक, अभी इसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, छत्र बंधु के साथ में। भात, भात का मतलब है भस्त्रा, जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात, भस्त्रा शुद्ध शब्द है, और इस ये तरकश के ही लिए आता है कि हाथ भी नहीं धरूंगा, धनुष और तरकश को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इस तरह से है। भव चापा,
भव चापा शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उठौ राम भंजहु भव चापा। अब भवचापा, भव तो शंकर भगवान के लिए बहुत बार गोस्वामी जी कहते हैं, तो भवचाप से मतलब तो शिव धनुष से ही है। लेकिन राम उठ जाएं तो इस भव सागर, जो पूरा संसार है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, उसका भंजन भी हो सकता है अगर राम उठ खड़े हो हमारी पुकार सुन करके। जैसे जनक जी विषाद हताशा निराशा में पुकार उठे थे। तो बहुत ही सुंदर शब्द लगता है मुझे ये, जब जब गोस्वामी जी शंकर भगवान को भव से संबोधित करते हैं। मृगराज, मृगराज देखिए, मृग शब्द जो है वो केवल हिरण के लिए मत लीजिए, क्योंकि मृगया शब्द जो है वो शिकार के लिए होता है। मृग शब्द का अर्थ पशु के लिए भी उसका अर्थ होता है, और पशुओं का राजा यानी सिंह, ये शेर के लिए है। बाल पतंग, बाल पतंग, बाल सूर्य के लिए है, पतंग सूर्य को कहते हैं संस्कृत में। आगे चलते हैं तो फिर है सिरस। अब सिरस जो है, सिरस सुमन कन बेदी हेरा, तो शिरीष, शिरीष एक फूल होता है जिसके जो दल होते हैं, वो दल क्या ही होते हैं, बहुत पतली पतली उसकी बिल्कुल बारीक होती है, उसके दल बट जाता है उसमें। तो उससे अगर हम क्या हीरे को बेच सकते, हीरा सबसे सबसे हार्ड पदार्थ है, और उसको भेदना चाहें तो क्या हम शिरीष के फूल से भेद सकते हैं? तो उस सिरस का मतलब शिरीष होता है। अलिनी, अभी हम लोगों ने अली की बात करी थी ऊपर, कि वो आली के लिए था। अब गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, तो ये अलिनी भ्रमरी के लिए है, भौरी के लिए। अली माने भौरा, और अलिनी जो है वो भौरी के लिए है, यानी स्त्रीलिंग है अली का, भौरे का। इस कुंजरहू कमठ अहि कोला, कोला वराह के लिए है। यहाँ पर हम देखते हैं तो भगवान के कमठ, अहि कोला, शेष की बात हो रही है, कच्छप की बात हो रही है, दिशाओं के हाथी की बात हो रही है, और कोला वराह, वो प्रसंग में हम नहीं जाएंगे वरना ज्यादा भटक जाएंगे। कढ़ारू, चहत पार नहीं को कढ़ारू, ये केवट मल्लाह पार उतारने वाले। कुरूम, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कल मले। कूर्म, कूर्म, अगर आप उत्तराखंड में देखते होंगे तो दो रीजन है वहां पर, एक कूर्मांचल है और एक गढ़वाल है। तो कूर्मांचल इसीलिए कूर्मांचल है, वहां पर एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसका जो कहते हैं ऊपर से आप शेप देखिए कूर्मांचल का, तो वो कूर्म के शेप का दिखाई देता है, कच्छप की तरह दिखाई देता है, इसीलिए उसे कूर्मांचल कहते हैं। तो कुरूम का अर्थ कूर्म होता है, जो कच्छप या कछुआ जिसे हम कहते हैं। अवगाहु, अवगाह, अवगाह शब्द है जिसको अवगाहु कहा है, और अगाध शब्द जो बनता है वही अवगाहु यहाँ पर अर्थ है, जिसका अथाह, अथाह के रूप में इसको प्रयोग किया है। प्रेम बारी अवगाहु सुहावन, सूतगण, सूतगण सूतगण का भी मतलब वही होता है जो दरबार में गाते हैं यश गाथाएं राज परिवार की। विरुद्ध का मतलब यशगान करना, जो यशगान होता है राजसी वंशों का। पैरत, पैरत माने तैरना, पैरना शब्द बहुत बोला जाता है अवध में, तैरना कोई नहीं बोलता, गांव जाएंगे पैरना ही बोलते हैं, तो पैरना तैरने के लिए है। अवरेखी, रही जन कुंवरी चित्त अवरेखी, अवरेखी का मतलब अवलिखित, अवलिखित यानी चित्र बनाना रेखाओं के द्वारा। ऐसा लगता है कि उस काल में भी रेखा चित्र बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। वित्त, वित्त के लिए देह निछावर वित्त बिसारी, बहुत ही सुंदर चौपाई है। वित्त अपना भूल गया है कि हमारे पास क्या हैसियत है, उसको भुला के निछावर कर रहे हैं। तो वित्त तो हम लोग सब सुनते हैं आजकल, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, तो ये वही वित्त है। चाण, तोरे धनु से चाण नहीं सरई, चाह, आपकी इच्छा जो है वो पूरी नहीं होगी, तो चाण शब्द भी थोड़ा नेगेटिव उसमें लिया जाता है, चाहत की। ससु, ससु शशक शब्द होता है, शुद्ध शशक यानी खरगोश, उसी का यहाँ पर अवधिकरण करके ससु कहा है गोस्वामी। चोप, चोप यानी जोश। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनको आप समझ ही लीजिए, इनका कोई मिलता नहीं है कि इनका आधार क्या है, इनका वो क्या है। भंजनिहारा, भंजन करने वाले, ये तो इतना ज्यादा लिखा गया है बार बार। महीप कुमारा, अभी हम लोगों ने महीप की बात कर ली, तो राजकुमार, महीस किशोर, ये भी राजकुमार। अर्भक, गर्भ के बच्चे, शिशु, जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उनके लिए अर्भक शब्द है।
कवल शब्द भी है, ये कवलन है और इसका भी कहते हैं कि किसी ज्यादा भाषा से इसका कोई मिलता नहीं है। ग्रास और कुल्ला तक इस शब्द से बने हैं, जो कुल्ला हम लोग करते हैं वो भी इसी शब्द से, कवलन और कवल शब्द से बना हुआ है। खान शब्द बहुत, ये चौपाई अपने आप में अगर आप देखें, अय मैं खान न ऊख मैं अजहू न बूझ अबूझ, तो खान अय मैं, अय मानी अयस्क यानी लोहा फौलाद, और मैं यानी उससे निर्मित, उससे जिसमें समाया हुआ है वो, तो अय मैं खान, खान का मतलब यहाँ पर खड्ग है, तलवार है, ऊख में नहीं है। गन्ने के लकड़ी से बनी हुई, गन्ने में लकड़ी कहाँ होती है, पर जैसा भी है उसकी बनी हुई खड्ग नहीं है। पर अगर आप इसको खांड जो शक्कर होती है उससे भी समझेंगे तो वो दोनों में अर्थ बहुत सुंदर निकलता है कि ऊख से बनी हुई शक्कर को चबाना सरल है और अयमय खांड को चबाना लोहे के चने चबाने के समान है। और ये जो है, ये खड्ग जो है वो अय की है, अयस्क की है, ये कोई गन्ने की उससे बनी हुई नहीं है। और जो ये ऊख में है, ये ईख में है इसका अर्थ। और जो ईख या ऊख शब्द है, ये संस्कृत के शब्द, क्योंकि अगला शब्द हमारा ऊख में है खांड के बाद, तो ईख इक्ष संस्कृत का शब्द है जिससे इक्ष बनता है, और वही वंश है राम का, इक्ष्वाकु वंशज है राम। इक्ष्वाकु देखिए तो क्यों है इक्ष्वाकु वंश, कितना मीठे हैं राम, ऊपर से देखने में तो शुष्क है, राम गंभीर है ना, कृष्ण की भांति चंचल और नटखट और रसिक नहीं है, तो शुष्क है देखने से, लेकिन कितने मीठे हैं, कितने मीठे हैं। तो ये चौपाई अपने आप में बहुत सुंदर है, इसको आप खूब आनंद लीजिए। ऋणु जो है ऋण शब्द का है, बहुत सरल है। व्यवहरिया, व्यवहरिया व्यवहार लिखने वाला, आज भी सब जगह छोटे शहरों में या गांव में जाइए तो व्यवहरिया बैठाए जाते हैं, कहाँ से कितना व्यवहार आ रहा, वो आजकल अभी भी वहां नहीं चलता कि लिफाफे में नाम लिख के दे दिया या आपको उन्होंने भेज दिया उस पे गूगल पे से कर दिया, तो वो लिखा जाता है व्यवहार, उसको व्यवहारिया कहते हैं। अचगरी जो शब्द है अजगर शब्द का नटखट पाजीपना शरारत, ये सब इसका मतलब है। और ये भी शब्द बहुत देशज है। घटु, घट के लिए आया है, घटु का मतलब घटना भी होता है, मतलब कम होना, पर यहाँ पर ये घट यानी घड़े के लिए शब्द आया है। बर्रे बर्रैया, बर्र बर्रे, ये है। बर्रे बालक को एक स्वभाव की, बर्र बर्रैया, पता नहीं और जगहों में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में तो यहाँ बर्र ही कहते हैं और बर्रैया कह देते हैं। रमणी फिर वही है, वहां बड़ी थी यहाँ छोटी है, रमणी के लिए ही, सुंदर नारी के लिए है। सुधायु, सुधाई शब्द बहुत ज्यादा है, बहुत बोला जाता है घरों में, अवध में सुधाई, जिसको सीधापना कहते हैं, तो सिधाई नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे सुधाई। तो वो सुधायु है सीधापन को, जो कतहु सुधायु ते बड़ दोषु, रामचंद्र जी परशुराम जी के सामने अपने मन में सोच रहे हैं, जब उनको लक्ष्मण जी को छोड़ के इनके ऊपर वो आ जाते हैं कि तुम सब मिले हुए हो आपस में। सरबरी हम ही तुम ही सरबरी कस ना था, सरिबर माने समानता, बराबरी, दो लोगों में तुलना, ये भी उसी समय परशुराम प्रसंग की समय का ही चौपाई है। दाप भंज चाप दाप बड़ बाढ़ा, दाप दाप दर्प घमंड, उसका दर्प शब्द का है। और सुभटु, अच्छा योद्धा, भट यानी योद्धा और सु यानी बहुत बढ़िया जो लड़ाका हो। अपभय, अपभय यानी अकारण भय जिसके पीछे कोई कारण ना हो, बिला वजह का डर, बेमतलब का भय, वो होता है जो हम अपने कल्पना से पैदा कर लेते हैं अपने भीतर। सुरबासा, फिर वही सुरवास, स्वर्ग, जिसको हम लोग अभी शक्र निवास के रूप में पढ़ा था, तो देवताओं का वास जहाँ होता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। पदुम राग, हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, पद्म राग, पद्म शुद्ध शब्द है पद्म राग, और माणिक्य के लिए आता है, माणिक्य से जो सजावट हुई है वहां पर, उसका माणिक्य के फूल बनाए गए हैं। कितनी संपन्नता, कितनी समृद्धि रही होगी, सोचिए कि जो शादी के लिए जो टेंट सज रहे हैं उसमें इस तरह की सजावट है। अहि बेल जो है सर्प बेल, अहि माने सांप, बेल माने बेल तो पान की लताओं के लिए ये शब्द है, क्योंकि पान की लता ऐसे ही चढ़ती है जैसे कोई सर्प ऊपर चढ़ रहा हो। फिरोजा, फिरोजा के लिए ये नगों और जवाहरों की, जवाहरातों की बात है, उनके नाम है। घावरी माने घोर, गुच्छे को कहते हैं। हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट में डोर,
तो बहुत जहाँ पर सजावट का पूरा गोस्वामी जी ने वर्णन किया है जनकपुरी का। घौर है, गुच्छा है, इसका मतलब किन किन चीजों से क्या क्या बनाया गया है। मनोभव शब्द अच्छा है, समझने लायक है। मनोभव फंद समारे, मनोभव मन से उत्पन्न होने वाले, मनोज कामदेव के लिए का। और अब जैसे मनोभव लिखा है गोस्वामी जी ने, तो जब इस चौपाई को पढ़िएगा तो अवश्य पढ़िएगा कि एक जगह वो भव शंकर को कह रहे हैं और एक जगह मनोभव कह रहे हैं। तो किसके मन में, सबके मन में, जब मनुष्य है तो सबके मन में काम का ही वास है, कहीं नाम का वास नहीं है, कहीं शिव का वास नहीं है। सब लोग काम का वास बनाए बैठे हैं अपने अपने हृदय में। वितान माने वितान, यानी जो हम लोग जिसको तंबू और शामियाना कहते हैं आजकल, वो वितान है। भैया, भैया शब्द उत्तर प्रदेश, लखनऊ, अवध में बहुत ज्यादा बोला जाता है। इतना बोला जाता है कि बाहर भी हम भैया कहलाते हैं। पर भैया प्रेम का संबोधन है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग से परे है। ये कौशल्या माता कहती हैं अपने पुत्रों के लिए, तो उनके भैया थोड़ी हैं। आप इसको सोच के देखिए, इस पे चर्चा करेंगे कभी कि भैया शब्द में क्या अर्थ है, क्या भाव है। सरासुर, तो शर और असुर ये दो शब्द हैं। शर माने वही बाण, और सुर, आसुर तो हम सभी जानते हैं। तो बाणासुर के लिए ये शब्द पर्यायवाची है सरासुर। सिखनी, सिखनी यानी शिखनी, ये मोरनी के लिए है जिसकी शिखा होती है। यद्यपि जो मुझे नॉलेज है, मोरनी की शायद शिखा नहीं होती है, पर वो यहाँ पर मोरनी के लिए सिखनी कहा गया है। तो ये भी बहुत समझने की चौपाई है, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि गोस्वामी जी ने ये पर्यायवाची लिया है। चतुरसम, चतुरसम जो है ये चार चीजों के मिक्सचर को कहते हैं, जिसमें होता है कपूर, केसर, चंदन, कस्तूरी। इनसे सोचिए कि छिड़काव हो रहा है जैसे सड़कों पर, चौराहों पर, तो क्या ही सुगंधित द्रव्य से वहां पर छिड़काव हो रहा है, वो चतुरसम है। अय, अभी हम लोगों ने अय में खांड ऊपर पढ़ा, तो ये वही अय, अयस्क होता है पूर्ण शब्द, पूरा शब्द, जिसको लोहा, फौलाद इत्यादि कहते हैं। असी कला, असी माने तलवार और कला माने उसकी विद्या, तो असी कला यानी तलवारबाजी। बिरद, बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, बाना वेशभूषा। ऐसा लगता है बिरद शब्द जो है वर्दी, वर्दी, ये सब आपस में अगल बगल के ही शब्द हैं। हम लोग वर्दी शब्द तो बहुत सुनते हैं। तो बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, उन्होंने ऐसी पोशाक पहन रखी है, वर्दी पहन रखी है। करी बरन, करी माने हाथी, बर माने श्रेष्ठ, अच्छी अच्छी श्रेणी के। अब तक तो बर का मतलब हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, मुनिवर, बंधुवर, हर जगह बर शब्द प्रयोग करते। वर का मतलब श्रेष्ठ, और शायद इसीलिए, ये मेरी अपनी सोच है कि वर इसीलिए कहा जाता है भाई श्रेष्ठ व्यक्ति को चुनो, वही वर है। स्वयंवर वो श्रेष्ठ होना चाहिए, ये मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसे लगा। अंबारी, अमारी जो हाथी के ऊपर हौदे रखे जाते हैं उसको अंबारी कहते हैं। कुछ शब्द हैं जो हमको पढ़ते पढ़ते ही सीख लेने होते हैं। बेसर कहते हैं, बेशर शुद्ध शब्द है, और खच्चर के लिए आता है जो घोड़े से निम्न और गधे से उच्च कोटि का पशु होता है। घुरमरही ये एक ध्वनि है, घुमड़ 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 जो शब्द होता है उसके लिए घुरमरही क्रिया की तरह से इसको प्रयोग किया है। थारी, थाली को कहते हैं, थारी, थरिया, ये सब बोला जाता है। अवध में कोई थाली नहीं कहता है, सब थारी कहते हैं। सरव कहते हैं कसरत करने को, हवा में कलाबाजी मार मार के जो कसरत करी जाती है। सरव करही पाइक फहराए, पाइक पैदल को कहते हैं, पैदल चलने, जो बारात जा रही है राम जी की अयोध्या से निकली है उसका ये वर्णन है। तो पैदल चलने वाले, जब आप लोग पढ़ते होंगे तो वहां ये सब मिलता है कि किस प्रकार वो करतब करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कलाबाजियां खाते हुए। कलाबाजी शायद सही शब्द है। चाशु, चारा, चाशु, चाश शब्द जो है वो चील के लिए है, और संस्कृत का शब्द है चाश शुद्ध, जिसको चाशु लिखते हैं गोस्वामी जी। और सफेद सिर वाली होती है, हमने तो कभी नहीं देखी, लेकिन हाँ हम गूगल वगैरह पर इसको देखा है, देखने का प्रयास किया फिर। और ये शुभ माना जाता है इसका दर्शन करना। नकुल नेवला, सबाल, सबाल जो है बाल यानी बालक, सबाल यानी बालक सहित, बच्चों, बच्चे सहित। सघट सबाल आव बरनाए,
बालक सहित श्रेष्ठ नारियां आ रही हैं घड़ा हाथ में लिए हुए। लोवा फिर दरसु दिखावा, लोवा लोमड़ी, ये सब आप लोग देखे तो सब शकुनों की बात हो रही है यहाँ पर। क्षेम करी कहते हैं। अच्छा, ये चील मैंने वहां कुछ गलत बता दिया। चाश नीलकंठ पक्षी को कहते हैं, क्षमा चाहते हैं। चाश नीलकंठ पक्षी को कहते हैं और क्षेम करी कहते हैं एक विशेष प्रकार की चील होती है। अगवानन, अगवानन यानी आगे बढ़ के, आगे आकर के वेलकम करने वाले, स्वागतोत्सुक जिनको कहते हैं हम लोग शुद्ध में, तो अगवानी करने वाले। अगवानी सभी लोग जानते होंगे, आने वाले का जब स्वागत करते हैं उनको उसको अगवानी कहते हैं, और अगवानी करने वाले को अगवानन कहते हैं। पहुनई, पाहुन, पाहुन शब्द सभी जानते हैं, मेहमान अतिथि के लिए होता है। और पहुनई यानी आतिथ्य करना। नाक नटी, नाक नटी, नाक की नटनिया। अब नाक शब्द को बहुत ध्यान दीजिएगा, नाक कहते हैं स्वर्ग। तो जब जब नाक शब्द आए, चाहे वो मैनाक आए और चाहे वो शूर्पणखा की नाक आए, तो ये ध्यान रखिएगा कि नाक का अर्थ स्वर्ग भी होता है। स्वर्ग पहुंचने का रास्ता कट गया शूर्पणखा का, उसके कुकृत्यों की वजह से। तो ये सब एक जगह वो लिख देते हैं गोस्वामी जी से ये, कि आप उनको लगा सकें कि अच्छा इसका अर्थ ये भी हो सकता है। केवल कथा 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 सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए भी। तो नाक नटी यानी नाक की नटनियां, जो अप्सराओं के लिए, स्वर्ग की नृत्यांगनाएं अप्सराओं के लिए है। शत्रुसूदन, शत्रुघ्न जी के लिए है, शत्रुओं का सूदन करने वाले, शत्रुओं को समाप्त करने वाले जो शत्रुघ्न जी हैं, शत्रुओं का हनन करने वाले शत्रुघ्न जी हैं। गणकन, गणकन यानी गणना करने वाले, हिसाब किताब रखने वाले, सीधी सीधी भाषा में हम कहें तो। और यहाँ पर ये ज्योतिषियों के लिए शब्द लिया गया, क्योंकि ज्योतिषी गणना ही तो करते हैं। धेनु धूल, गाय के चलने से जो धूल उठती है उसको धेनु धूल या गोधूल कहते हैं। तो जब वो लौटती हैं चढ़ के, उस समय को गोधूली बेला हम लोग कहते हैं। तो वही धेनु धूरी बेला है, जिसको गाय के चलने से जो धूल उठती है, उसको संध्या काल के आसपास की बेला होती है ये बेला समय। अभी हम लोग ने इस पे काफी चर्चा कर ली। निशान ही निशानों पर यानी नगाड़ों पर, निशान माने नगाड़ा। ये तो बहुत बार इस तरह का शब्द आया है। अपवर्ग, ये मोक्ष में से एक अपवर्ग है। और तात स्वर्ग अपवर्ग, ये सब सुंदरकांड में भी आप लोग बहुत पढ़ते हैं। तो अपवर्ग जो है वो 4 प्रकार के जो मोक्ष होते हैं, उसमें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सुंदर अर्थ है इनको अगर आप समझेंगे तो। एक प्रकार का ये मोक्ष है। खगनायक, पक्षियों के नायक यानी गरुण जी के लिए ये शब्द है और बहुत बार आता है। जराव, जराव यानी जड़ाऊ, जड़ाऊ शब्द के लिए जराव। और ऐसा लगता है कि जो जरी का काम आगे चल के कहलाया, वो इसी जड़ाऊ से जराव बना होगा और जराव से जरी बन गया होगा, क्योंकि पुराने जमाने में तो नगों और नगीनों के द्वारा ही जड़ाऊ काम होते थे, जरी के काम होते थे, जो वस्त्रों पर, लहंगों, चुनरियों आदि पर किए जाते थे। दिन राउ, दिन राज, राउ माने राजा, दिन राज यानी ये भी सूर्य के लिए है, दिन राज दिन के राजा। मंजीर, मंजीर माने पायल, पाजेब, मंजीरे की तरह। मंजीरा हम सब लोग जानते हैं, मंजीरा जब टकराते हैं दोनों तो उसमें एक सुंदर सा मधुर स्वर निकलता है। और पाजेब या पायल, ये पाजेब तो सीधा सीधा फारसी का ही शब्द लगता है। तो शायद पहले हम लोग पायल को भी मंजीर ही कहा करते रहे होंगे। मधुपर्क, मधुपर्क का पंचामृत है और इसमें 5 पदार्थ मिलाए जाते हैं। अभी जो इसमें सूची में लिखे हैं घी, दही, गंगाजल, मधु, चीनी, पर मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगी। इस पर थोड़ा पता करके इस पर काम करेंगे। हमें ऐसे लगता है घी, दूध, दही, गंगाजल और मधु, ये 5 होने चाहिए। तो क्योंकि यही 5 सामग्री मिला के पंचामृत बनता है, जिसको मधुपर्क कहते हैं। जो जितने भी हमारे अर्चना पूजन के समय इसका आवश्यकता होती है। मुनि बनिता, मुनि माने मुनि, बनिता माने स्त्री यानी मुनि की स्त्री। और यहाँ पर ये अहिल्या के लिए प्रयोग हुआ है। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक। तो ये अहिल्या के लिए ये विशेषण की तरह से उनको यहाँ पे कहा गया है। शाखो चारु, शाखो चारु, शाखो चार,
चारु ये सुंदरता वाला चारु नहीं है, उच्चारण से लिया हुआ है। शाखोचार, शाखोच्चार और शाखोच्चार यानी जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं ना फैमिली ट्री की बात करते हैं, तो ये वही राजघरानों का जो उनकी वंश परंपरा को बताया जाता था, वो वही शाखोचार। पानी ग्रहु, पानी माने पाण, हाथ, और गहन माने ग्रहण करना। तो ये वैवाहिक रीति है जिसमें कन्या का हाथ वर के हाथ में उसके माता पिता समर्पित करते हैं। कुश केतु है, और जनक जी के छोटे भाई का नाम है कुशकेतु। कुशध्वज भी कहते हैं इनको, क्योंकि केतु माने ध्वज होता है। और इतने मानस पढ़ने के बाद भी, रामायण पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोगों को जनक जी का नाम नहीं पता है। जनक तो उनका शाखोच्चार नाम है, उनकी वंश परंपरा के द्वारा उन्होंने भी उस एबिलिटी को प्राप्त किया, तो जनक कहलाए, मिथिलापति कहलाए। उनका नाम है क्षीरध्वज, और उनके छोटे भाई का नाम है कुशध्वज। तो क्षीरध्वज, कुशध्वज, ये कुशकेतु उन्हीं के छोटे भाई के लिए आ रहा है। आगरी, यही नाम श्रुत कीरत सुलोचन, सुमुखी सब गुण आगरी। आगरी माने आगार, भंडार। आगार शब्द है, उस भंडार को कहते हैं। आप इसको कोष के लिए भी सुनेंगे, खजाने के लिए भी सुनेंगे। और कारागार शब्द सब लोग सुनते होंगे। तो कारा यानी बंधन, और आगार माने वो भंडार जहाँ पे बंधन में डाल दिया जाता है कोई, तो वो भी उस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि आगार का मतलब कारागार होता है। और इसके साथ ही हम लोग आज के 1000 शब्दों को पूरा करते हैं। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको स्वयं ही समझ आने लगेगा। और ओम जी का शायद यही उद्देश्य है कि इस पे चर्चा होती रहेगी, तो आप खुद ही समझने लगेंगे। खुद ही इसमें बैठ के ऐसे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अन्य लोगों को भी आप बता सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत सुंदर विनीता जी, अवधि लोगों को अवधि धन्य सुन के बहुत मजा आया। विनीता जी, बहुत बहुत ही ज्यादा ज्ञान है आपको तो अवधि का, और अर्थ आप अपने ज्ञान के हिसाब से निकालती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छी तरह से समझाया हम विनीत सारे जी। अवधि लोग अवधि सुन के कितना अच्छा लग रहा है, बताइए। गुनागार हमारी विनीता जी। बहुत सुंदर नीता जी, बहुत मजा आ सभी गया। अवध वासियों को हमारा प्रणाम। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो आज नीलकंठ का पर्यायवाची पर्याप्त तो समझ में आया। हम तो कभी पढ़ते थे तो ध्यान में नहीं आता था कि चास माने नीलकंठ पक्षी। क्षेमकरी तो मालूम था, क्षेमकरी के तो अरण्यकांड में आते, तो वो तो ठीक है। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत सारे शब्द हम खुद ही पहली बार समझ रहे हैं जब इस पे काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा बताया वास्तव में। मैं तो अभी भी डूबा हुआ हूँ इसमें कि अभी और आगे चल रहा है, थोड़ा ब्रेक है, मध्यांतर है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, बहुत अच्छे से समझा। इनको मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, इनका अपना ज्ञान और इतनी नॉलेज अवधि की है। नित्य मानस की चर्चा करनी है उससे। ये हमको फिर से देखना पड़ेगा पूरा समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और विशेषकर नीता जी का। तो आपको कैसा ये शब्द विमर्श का ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, वि- बहुत बढ़िया। बहुत इसको अच्छा। आगे बढ़ने दें कि यहीं रोक विनीता लें? जी बहुत अच्छा बता रही हैं, बहुत नहीं, अच्छा बहुत बता अच्छा। रही अभी हैं। राष्ट्रीय मानस में बहुत कुछ है। कंटिन्यू रखिए। बहुत ही अभी बढ़िया। 1000 नहीं, लाखों आएंगे शब्द इसमें। पर क्या रामचरित अभी मानस में भी अर्थ जो दिए हुए हैं वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं है जितना इन्होंने बताया है। तो अभी ये ट्रायल पीरियड है, असली तो बात आगे शुरू होगी। अभी तो ट्रायल। शुरू, अभी तो बालकांड में ही ठहरे हुए हैं। हाँ, तो इसलिए अभी तो बालकांड भी समाप्त नहीं हुआ, अभी तो बालकांड। हाँ, तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो इसको अभी आगे कहानी बढ़ाएं। चलती रहेगी। तो आपको लग रहा है कि इसको आगे बढ़ चलते रहना चाहिए कि रोक दें यहीं? काफी बिल्कुल लंबा बढ़ाना टाइम दे चाहिए। दिया है भाई साहब आपने, जरूर थोड़ा सा उनको कम क्या टाइम जरूर। दीजिए, थक जाती होंगी। करना चाहिए। जय सिया राम। एक्सेप्ट। तो चलिए, आपको आनंद आ रहा है तो जैसे जैसे हमें गुरुभाई जी समय देंगी इस हिसाब से फिर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगले 2 सप्ताह बाद तो आपको पता ही है कि अपना नया वर्ष आरंभ होगा, तो अखंड रामायण से 15 दिवस का जो कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है
उसको कार्यान्वित करेंगे प्रभु कृपा से। तो अगले शनिवार को यही करते हैं कि फिर इस 15 दिवसीय कार्यक्रम की एक बार रूपरेखा को पुनः देख लेते हैं, हम लोग सब तैयार हैं कि नहीं। और अप्रैल में जब विनीता जी के पास जिस शनिवार को इनके सारे इतने सारे कार्यक्रम होते हैं उसमें समय निकाल के बताएंगी कि किस दिन आ सकेगी। तो आगे फिर 1000 शब्दों तक इन्होंने आज बात की, हालांकि 1000 शब्दों पर बात नहीं की। बहुत ज्यादा बात। तो करीब करीब मैं समझता हूँ एक दिन में हम 125-150 शब्दों पर चर्चा हो पा रही है, तो बहुत अच्छा है ये। और देन वी विल कंटिन्यू विद दिस। और इसके बाद में बालकांड में थोड़े बहुत शब्द शेष हैं, और फिर अयोध्या कांड, और आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपका कोई सुझाव या और आपको कोई बात करनी हो तो बताएं, नहीं तो समापन करना चाहिए। कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? विनीता जी के लिए है सुझाव। विनीता जी, आप इतना अच्छा इसमें रखती है ज्ञान, तो एक डिक्शनरी बना दीजिए सचमुच। और प्रभु और ने ये केवल अर्थ नहीं, जो आपने साथ में जो ज्ञानपूर्ण जो अर्थ बताए ना, उस समेत बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, इस YouTube वीडियो का एक जो स्क्रिप्टेड जो वर्जन आता है ट्रांसक्रिप्ट करा के, उसको एक बनाया जा सकता है लिख करके बुक के रूप में। चलो, प्रभु ने चाहा तो ये भी ये भी संभव होगा। हाँ, वही से वही जो राम रच रखा, अगर राम जी ने सोचा हुआ कि इसकी एक डिक्शनरी बने तो बन जाएगी। बस आप लोगों का आशीर्वाद और इस तरह का प्रोत्साहन चाहिए। क्या जी विनीता जी, क्या संभव है कि नहीं है? तो हंसी आ रही, अपने आप उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो नहीं, वही वास्तव में बहुत वाली बात हो जरूरी गई है ना कि विनीता जी। हाँ, रामायण में नहीं मिलते इस तरह के अर्थ। अगर हिंदी पढ़े ना तो इस तरह के अर्थ नहीं मिलते। मैंने गौर से बहुत ध्यान से सुना है, आप बहुत अच्छा बता रही थी। तो आप तो डिक्शनरी जरूर बनाइए। हाँ, अवधि विनीता की जी बनाए, हमारा भी आग्रह आपसे है, अब अवश्य बनाए। अवधि ठीक। की अवधि की डिक्शनरी। जी बिल्कुल देखिए, विनीता अब जी, अवधि इतनी को भाषा मेहनत का है। दर्जा मिल चुका है, अभी बोल ही नहीं रही, भाषा हो गई है। और किसी भी भाषा की डिक्शनरी बन सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में अवधि को भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। हाँ, भाषा का दर्जा प्रदान हो गया, पहले बोली थी, अभी भाषा है। जी जी विनीता जी, इतनी मेहनत है तो पुस्तक रूप में आनी ही चाहिए। हम बहुत तो कही मीठी थे सब भाषा। जने थारा थारा बुआले सीखो, डिक्शनरी बनाओ चाहे ना बनाओ। अरे हम तो ऐसे बिल्कुल। वाले थे, हम कहा है, हमारे तो घर की भाषा है, हम तो वाले थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और फिर अब अगले सप्ताह मिलते हैं। और जो गीता के कोर्स में, उनको तो पता ही है कि अभी एग्जाम चल रहा है, अगर रह गया हो तो उसको फटाफट सबमिट करें। 19 तारीख शायद लास्ट डेट है। और अगले सप्ताह गीता पर 15वें चैप्टर पर बात करेंगे। आपने पुस्तक की बात नमस्कार ओम की। जी, एक एक हाँ, करें। आपसे चाहते हैं कि जैसे ये परीक्षा समाप्त हो जाए, इसकी डेट आखिरी निकल जाए सबमिट करने की, तो इस पूरे प्रश्न पत्र का उत्तर मिल सकते हैं। ये हम नहीं चाहते। आपका अगर किसी प्रश्न पर प्रश्न हो तो वो हम भेजिए कि ये फला प्रश्न का मेरा उत्तर क्यों गलत हो गया। पहले आप स्वयं ढूंढिए क्यों गलत हो गया, और थोड़ा प्रयास करें। और फिर भी नहीं पता पड़े तो आप हमें बताएं कि ये फला प्रश्न का क्या सही उत्तर क्या था और हमारा क्यों गलत हो गया, तो उसका हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और तो इसी ग्रुप में क्यों कर रहे डाला हैं जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके कारण है कुछ, और वो कारण अभी यहाँ पर चर्चा करना मैं कोई बहुत उचित नहीं समझता। से कई बार बस इतना ही कहूंगा, क्योंकि आई थिंक अगर आप पर, हाँ, ये हमारे जो उत्तरदायित्व है कि वो प्रश्न आपका गलत हो गया तो पहले पहले स्वयं ढूंढे कि क्यों गलत हो गया। और फिर नहीं, भी ये अगर प्रश्न का तो स्वयं भी समझ में नहीं आ रहा। और फिर भी ना मिले तो आप हमें लिखिए, फिर हम आपको उसको एक्सप्लेनेशन देंगे कि वो क्यों गलत हो गया। एंड ताकि आपको समाधान हो जाए। पर एवरेज स्कोर हम देखते हैं करीब 85-90% चल रहा है, यानी एवरेज, यानी
20 में से आपके 2 या 3 प्रश्न गलत होंगे, एवरेज कह रहा हूँ, किसी का एक भी नहीं होगा, किसी के 10 होंगे। अगर 20 में से 10 एक प्रश्न गलत है। हाँ, 20 में से अगर 10 प्रश्न गलत है तो आप बिल्कुल रैंडमली हिट कर रहे हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे। 20 में से 10 गलत है तो अगर एवरेज स्कोर 20 में से 18 है और 10 गलत है, इसका मतलब कि वो तो अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। अगर एक गलत है तो बहुत अच्छी, इज ए गुड न्यूज़ कि बहुत आपका अच्छा स्कोर है। तो एक का उत्तर आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप हमें लिखिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो तो जो, ग्रुप में लिख दें क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ग्रुप में लिखिए, कोई यहाँ तो सब चीज़ पारदर्शक है, ग्रुप में लिखें वो ज़्यादा अच्छा है। आप पर्सनल मैसेज भेजेंगे वो गायब हो जाएगा कहीं, राइट। तो ग्रुप में ही लिखें आपको बस, पर पहले एक बार जरूर देखें जरूर कि क्यों गलत हो गया, कि उसका क्या ठीक है। क्या वजह है। तो 90% आपको पता लग जाएगा कि वो क्यों गलत हो गया। ठीक है। ठीक है, चलिए समापन करें। और कोई किसी की टिप्पणी या कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। इस तरह के सेशन के लिए आपको वास्तव में बहुत उत्सुकता होनी चाहिए। तो ये भीड़ भाड़ वाला सेशन नहीं है कि बहुत भारी भीड़ हो रही है और 5,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है। जिनको वास्तव में उत्सुकता है जानने की या मानस को समझने की, ऐसे ही लोग इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं। तो आप आते रहिए, और आपको इस पर इतना उत्साह है। और जो जो डिक्शनरी का आपने सुझाव दिया है, ये डिक्शनरी पर काम चल रहा है, और ये बहुत बड़ा काम है। और 5 वर्ष से हम इस पर काम कर रहे हैं। और प्रभु ने चाहा तो कुछ महीनों में संपन्न हो जाएगा। और ये विषय आपने निकाला है, तो हम गीता पर भी 2 पुस्तकों पर विषय में काम कर रहे हैं। एक है गीता की शब्द अनुक्रमणिका, जो मानस की शब्द अनुक्रमणिका उसी लाइन पर है, हालांकि थोड़ा संस्कृत में की वजह से कुछ उसमें अलग चुनौतियां हैं। और जैसे हमने तुलसी रामायण की 1008 पंक्तियों में ये पुस्तक बनी थी, उसी प्रकार से गीता का भी एक संक्षिप्त वर्जन पर काम चल रहा है। तो वो भी विल सी के कम अगले 4-5 महीनों में ये समापन हो जाए। चलिए, जय श्री राम। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।